हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग के बारे में। क्या होता है ये, कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो देखो, पैरासीटामोल एक बहुत ही सेफ ड्रग है। वैसे तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है। बहुत सारे स्केलेटल मसल पेन होता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। डाइसमेनोरिया, हेडेक, माइग्रेन जो होता है उसके लिए बहुत अच्छा ड्रग है। एंटीपायरेटिक के साथ साथ ये एनाल्जेसिक एक्शन भी देता है। बच्चों में जो फीवर आता है उसके लिए भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। एज़ कम्पेयर टू एस्प्रिन ये ज़्यादा सेफ ड्रग है, क्योंकि ये गैस्ट्रिक अल्सरेशन नहीं करता, ब्लीडिंग नहीं करता। प्रेग्नेंट वुमेन भी इसको ले सकती हैं सेफली। लेकिन कुछ केसेस में इसका एक्यूट पॉइजनिंग हमको देखने मिलता है। वो कैसे होता है? ड्यू टू ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल। देखो, जो नॉर्मल डोज है पैरासीटामोल को 500 mg है ना। आप लोग जनरली लिए होंगे, या ज़्यादा डोलो अगर लिए होंगे तो 650 mg। लेकिन अगर मोर देन 9 ग्राम 10 ग्राम की बात कर रहा हूँ ना, अगर 9 ग्राम 10 ग्राम आप कंज्यूम कर लेते हो तो उसमें इसका पॉइजनिंग हमको देखने मिलता है। और पहले अगर स्टार्टिंग लेवल पे बोलूँ तो ये जनरली नौसिया, वॉमिटिंग ये सब होगा। लेकिन अगर ज़्यादा इसको प्रोग्रेसिव वे पे देखें तो लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, कॉमा भी हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है इंडिविजुअल पे तो उसको भी ये नहीं देना रहता। जैसे जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम चाहिए वो अगर मिसिंग है बॉडी पे, वो कम है जेनेटिकली, तो उस पर हम लोग इसका पॉइजनिंग देखने को मिलता है। जो इन्फेंट है, बहुत छोटे बच्चे हैं, जो प्री मैच्योर बेबी हैं, 2 kg से कम है जिसका वेट, उसको अगर दे रहे हो तो भी ये हमको नॉर्मल डोज में भी इसका पॉइजनिंग देखने मिलता है। जो एल्कोहलिक्स हैं, जो ज़्यादा दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको भी अगर नॉर्मल डोज भी दोगे तो उसमें भी इसका हेपेटिक डैमेज और रीनल डैमेज देखने मिलता है। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल इंडिविजुअल अगर उसको बुखार आ रहा है और वो नॉर्मल डोज ले रहा है तो उसको पॉइजनिंग देखने नहीं मिलेगा। इसका मैकेनिज्म हम लोग समझ लेते हैं। पैरासीटामोल पॉइजनिंग कैसे होता है? देखो, जैसे ही बॉडी में हम पैरासीटामोल एंटर करते हैं तो अपना ये एक्शन देता है, फिर ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी होगा। तो पहले मेटाबोलाइट में टूटता है। इसका मेटाबोलाइट है NABQI, एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोनिमाइन। ठीक है, जो कि एक हाईली रिएक्टिव मेटाबोलाइट है। लेकिन ये डिटॉक्सिफाइड हो जाता है आफ्टर कॉन्जुगेशन विद द ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन हमारे बॉडी पे रहता है, उससे कॉन्जुगेट होकर ये निकल जाता है बॉडी से। लेकिन अगर ये मेटाबोलाइट ज़्यादा बनने लगा ड्यू टू ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल या जो भी मैं कंडीशन अभी बताया, तो उसके वजह से अगर ये ज़्यादा बनने लगा तो ग्लूटाथायोन का लेवल भाई तो हमारे बॉडी पे एक फिक्स्ड अमाउंट पे है। तो एक्स्ट्रा जो मेटाबोलाइट है उसको ये क्या करेगा? छोड़ देगा ऐसे फ्री, जितने को बाइंड करना रहेगा उसको करेगा। बाकी जो मेटाबोलाइट है उसका क्या, और वो हाईली रिएक्टिव मेटाबोलाइट भी है, तो वो क्या करता है, लीवर सेल्स के, किडनी सेल्स के जो प्रोटीन है उस पर जाके बाइंड हो जाता है और वहाँ पर सेल को नेक्रोसिस करता है, मतलब सेल डेथ करने लगता है। तो इसके वजह से लीवर डैमेज, किडनी डैमेज हमको देखने मिलता है और ये टॉक्सिसिटी शो करता है। अगर इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करूँ तो आप अगर प्राइमरी स्टेज पे ले आते हो डॉक्टर के पास, ठीक है, जैसे नौसिया वॉमिटिंग स्टार्ट हुआ है, तो आपको उसमें ट्रीटमेंट ईजी होगा। जैसे इसमें जो स्टमक जो कंटेंट है उसको खाली कर दिया जाएगा वॉमिटिंग मेडिसिन देके, या फिर हम एक्टिवेटेड चारकोल को भी एडमिनिस्टर करते हैं तो वो एड्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे। लेकिन अगर ये क्रोनिक केस है तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक ड्रग है, वो है N-एसिटाइल सिस्टीन। भूलना मत, N-एसिटाइल सिस्टीन एग्जाम में भी